कंपनियों खरीदनी। अब उस स्टॉक से हमें किस कंपनी का स्टॉक को बाय करना है उसको हमें जांचना है। उसको जांचने के लिए देखिए कंपनी का कुछ स्टेज होता है, ठीक है। हर कंपनी आज हम जिसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर के लिए, हम देखेंगे आज का उसका रेट स्टेज देखेंगे। सबसे पहले स्टेज आता है नंबर 1, बाइनरी स्टेज। बाइनरी स्टेज में होता क्या है, जैसे कि आगे जो हम फ्यूचर में जो स्टॉक को हम लोग बाय करेंगे, ठीक है, अभी आने वाला टाइम है फ्यूचर में उसका वैल्यूएशन क्या है, मतलब उसका ग्रोथ रेट क्या हो सकता है, उसको हम कंपेयर कैसे करेंगे इंडस्ट्रीज के साथ। उस इंडस्ट्रीज में उस कंपनी में दोनों का हम लोग मिक्स करके हम लोग को एक एनालाइज करना है। क्योंकि देखिए ये एक पूरा रफ है, इसका डिटेल्स में हम एक अलग स्पेशल क्लास करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये बताना ज़रूरी है आपको, क्योंकि हम अभी है सेक्टर में, तो ये चीज़ जानना उससे पहले ज़रूरी है, नहीं तो मैं नहीं ये चीज़ तो कुछ चीज़ मिसिंग है, कुछ चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, मैं वही चीज़ बता रहा हूँ। बाइनरी स्टेज चेक करना है, उसके बाद ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ क्या होने वाला है उसका कंपनी का, उसकी ग्रोथ किस लेवल में है वो कंपनी। क्योंकि आज अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम आज का वैल्यू देखेंगे, उसका ग्रोथ कितना गया है, आने वाला टाइम से उसका ग्रो किया है कि नहीं कंपनी, उसका पैसा या फंड। एक स्टेज और आता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन का मतलब समझ रहे हैं, नीचे जाता है। एक एग्जांपल यस बैंक, परफेक्ट एग्जांपल। एक एग्जांपल है सुज़लॉन एनर्जी, वो परफेक्ट, क्योंकि आज सुज़लॉन एनर्जी का जो प्राइस था पहले, आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले, इतना सस्ता नहीं था। कितना था? पेनी स्टॉक। ये अभी पेनी स्टॉक था, अभी तो बढ़ गया है, ठीक है। इससे पहले पेनी था, उससे पहले 350-400 का मैंने देखा। मैं 2013-14 का बात कर, बीच में तो 4-5 रुपये बीच में आया था। मैं शेयर में बाय किया था सर, मैं 18 रुपये में एक्सेप्ट भी किया हूँ, लेकिन एकमात्र कंपनी स्प्लिट करके डाउन। हाँ स्प्लिट इसीलिए करते हैं, जैसे अगर कोई स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है ना, तो वहाँ पे इन्वेस्टर कम हो जाता है, ठीक है। हम अगर कोई चीज़ हमको 10,000 में मिल रहा है, तो हम अगर देखें मैं 1,000 रुपये मिल रहा है, ग्रोथ उतना ही दे रहा है, तो हम 1,000 रुपये मिल जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं उसका कस्टमर खराब, तो वो क्या किया, अपना स्टॉक को स्प्लिट कर दिया। कोई 2 हिस्सा में करता है, कोई 4 हिस्सा में करता है, कोई 10 हिस्सा में करता है। देन आता है, ये हो गया नंबर 3। तो याद रखिए, जब डिक्लाइन स्टेज का कोई कंपनी है, इससे बच के बहुत कम ऐसा कंपनी मिलता है जो रिवाइवल स्टेज होता है, मतलब अपना डिक्लाइन से नीचे ऊपर चल जाता है। रिवाइवल स्टेज, जैसे सुज़लॉन एनर्जी, कंपनी अच्छा चल रहा था, कंपनी गिरा, और फिर से कंपनी अच्छी कर रही है। तो
तो इसका ग्रोथ यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोथ स्टेज इसका अच्छा है, हम लोग मतलब हर साल धीरे 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 वो अपना स्टॉक को ग्रो कर रहा है, वैल्यूएशन अपना कंपनी में ग्रो कर रहा है, तो यहाँ पैसा लगा सकते हैं। ये सब चीज़ प्राइवेट को मैं अच्छा से और एक बार क्लियर करूँगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्लाइन स्टेज के बाद आता है रिवाइवल। जैसे अब सुलभ एनर्जी ले लीजिए, एक टाइम में आप लोग बोले 6 रुपये में आ गया था, आज क्या है? उसका रिवाइवल अच्छा हो तो हम ले सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा काम की है, अच्छा काम कर रही है, तो उसका मतलब स्टेज अब ऊपर नीचे डाउन से ऊपर चढ़ने वाला है। ये कैसे पता चलेगा किसमें? ये आप कंपनी का डाटा चेक करेंगे ना, एनएससी के साइट में जाएंगे ना सर, एनुअल रिपोर्ट मारेंगे वहाँ पे, ये जो वैल्यूएशन से उसका एनुअल रिपोर्ट में पूरा कुंडली निकल जाएगा कंपनी का, 300-400 पेज का कुंडली निकलेगा, चार एक एक डेटा निकलेगा उसका एनुअल रिपोर्ट में। आपको एनुअल रिपोर्ट चाहिए, एनुअल रिपोर्ट मिलेगा, आपको क्वार्टरली चाहिए, क्वार्टरली रिपोर्ट मिलेगा। एनएससी का जो साइट मैंने आपको दिखाया है, ये साइट हर चीज का रिपोर्ट मिलेगा, यहाँ से कोई नहीं बच सकता इस साइट से। ये हो गया ना? जब हम स्टॉक को बाय करते हैं, कोई कंपनी का स्टॉक को अगर बाय करते हैं, शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट का फुल फॉर्म एस क्या हो गया? स्ट्रेंथ, ठीक है। डब्ल्यू वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, टी का हो गया थ्रेट। स्ट्रेंथ मतलब समझ रहे हैं, कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, आपको उसको पता करना। कंपनी का वीकनेस कैसी है, वीकनेस क्या है? जैसे एग्जांपल, मेरा एक कंपनी है, मेरे पास आप 5-6 कस्टमर, और मुझे डर है कहीं ना कहीं वो 5-6 कस्टमर कहीं और भी जा सकते, उस तरह कंपनी में बच के, उस तरह का कंपनी में पैसा नहीं लगाने से ज्यादा बेटर है। अपॉर्चुनिटी, जैसे देखिए एक कंपनी है जिसका खुद का मोनोपोली है, ऐसा कोई कंपनी है जानते हैं जिसका खुद का मोनोपोली है, वो अपना ट्रेडमार्क लिया हुआ है, वही चीज बना सकता है और कुछ भी बना सकता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में आता है। नेस्ले का एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वही बना सकता है और कोई नहीं बनाता। सोचिए क्या है, हम सब अपने बच्चे को देते और कोई कंपनी नहीं बना सकता उसको, ट्रेडमार्क लेकर रखा हुआ, ऐसा कंपनी इन्वेस्ट। ये हो गया अपॉर्चुनिटी में। इसलिए सेरेलैक का कोई ब्रांड ही नहीं आता, सब खरीदते हैं कि सेरेलैक, नान, लैक्टोजन छोड़ के और कोई अदर ब्रांड नहीं बना सकता, क्योंकि वो लेके रखा हुआ है अपना ट्रेडमार्क, वही बनाएगा और कोई नहीं बना सकता। वो अलग कॉन्सेप्ट है। पीडियाश्योर वो बच्चे लोग के लिए नहीं है, पीडियाश्योर बच्चे लोग के लिए तो नहीं है, पीडियाश्योर बच्चे लोग के लिए। सेरेलैक क्या होता है, वो गेहूं से जो बनता है वो लोग खाने के लिए, छोटा छोटा 6 महीना 7 महीना 8 महीना बच्चा लोग खिलाने, वो सिर्फ कहीं भी जाइए आपको सेरेलैक्स ही देगा, एक ही प्रोडक्ट है सेरेलैक्स।
उसमें कैटेगरी जैसे मैंने बस भी उसमें कैटेगरीज मिलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट बना कौन रही है? नेस्ले बना रही है। तो प्रोडक्ट में देखिएगा नेस्ले लिखा हुआ है। तो ये सब कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, ऐसा कंपनी में पैसा लगाने में फायदा है। थ्रेट, थ्रेट क्या है? डर। अब कंपनी में वीकनेस तो पता चल गया, थ्रेट कहाँ से आता है? जैसे कोई घपला होता है कंपनी में, घपला कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। सपोज आप कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट को सीईओ के बारे में लिखिए गूगल में और उसमें एक फ्रॉड लिख दीजिए, नाम क्या है, उसका कुंडली निकल जाएगा, वो फ्रॉड किया है तो कब किया है, मैनेजमेंट में और कौन सा कंपनी में उसका कंपनी में घोटाला हुआ है। मैनेजमेंट घोटाला करेगा तो मैनेजमेंट ही करेगा, स्कैम बोल। तो ये सब थ्रेट्स है, स्कैम। जैसे पीएनबी में स्कैम हुआ था, इसकी वजह से नीचे गिरा, यस बैंक में भी हुआ है। तो ये सब चीज कहाँ कहाँ हुआ, वो सब जगह से ये बच गए। थ्रेट में ये बता, सहारा इंडिया, सहारा इंडिया स्टॉक है। ये चीज बहुत जरूरी है सर, इसको मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया। इसका ये एक स्पेशल क्लास होगा, आई प्रॉमिस, मैं करूँगा। इसके लिए और भी रिसर्च मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को बेस्ट चीज़ देने का, ताकि आप लोगों को लगे कि यहाँ से कुछ आपको गेन हो। नॉट भी 2300 का स्टॉक था, 2300 रुपये 2008 में, और दूसरा महीना ही गिराया है 300। एकमात्र कंपनी अपॉर्चुनिटी, वही एक कंपनी जैसे कोई डिक्लाइन से, अभी डिक्लाइन से ये में आया, रिवाइवल में आया। आप यहाँ से नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा नहीं, आप इसका धीरे धीरे बढ़ने का आ गया। ओके, तो निफ्टी ऑटोमोबाइल, हम सबसे पहले ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल का 5 स्टॉक के बारे में बताइए। सब एक एक जन बोले, एक एक करके बोले, टॉप 5 सब अलग अलग बोले। पहले आप मारुति आप लिखिए, सब लिखते रहेंगे ना। ऑटो सेक्टर्स लिखिए, नंबर 1 सेक्टर, एनालिसिस खत्म। इस स्टॉक से अभी स्टॉक का फंडामेंटल में धीरे धीरे घुस रहे हैं ना। ऑटोमोबाइल सेक्टर सर आप टाटा टाटा मोटर लिखिए। सर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा लिखिए, M&M। सर आप आइचर मोटर। सर आइचर मोटर क्या बनाती है सर? और ये भी है। और कुछ बनाती है क्या? 2 व्हीलर में रॉयल एनफील्ड में इंजन बनाते हो? अच्छा, अरे हाँ, लिखा रहता है, याद है, इंजन में लिखा रहता है HR करके, देखें। और उसके बाद सर आप कुछ बोलिए। महिंद्रा को क्या लिखते हैं? HR, M&M, M&M है। उसके बाद आइचर मोटर, तो आप क्या बोले? बजाज ऑटो। टॉप में जो है इसमें से बजाज है, मारुति है, टाटा है, हीरो मोटोकॉर्प भी है, TVS मोटर्स भी है, और भी बहुत सारे TVS में हैं। लेकिन अच्छा ग्रोथ हुआ है, TVS में बहुत अच्छा ग्रोथ है। अच्छा ग्रोथ हुआ है कंपेयर टू अगर इससे आज भी TVS में मैंने ट्रेड किया था। हीरो मोटोकॉर्प में अभी रिसेंट में दोनों कंपनी का कहना है कि ये डाउनफॉल के हिसाब से है और वो अप है।
टीवीएस मोटर मैं लास्ट 2 महीना में मैं उसका ग्रोथ देख रहा हूँ, बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। 3-4 करोड़ चलने से क्या नशा में लगा है? सर हम लोग को यहीं से 3-4 करोड़ बनाना है। हाँ भाई। सर वो तो होने से तो सब हो जाएगा, बनाने से सब होगा सर। एक होता नहीं है वो कौन सा तो मूवी में टूटेगा नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मांझी आने तक मौका नहीं। सब बैलेंस तो अभी से कमाना 45,000 चालू ना। ऐसे तो अपने चुना लगेगा आगे से बोलिए। देखिए सर लास्ट उस दिन से ये ग्रोथ देखिए, कितना महीना का? ये 1 डे का चार्ट है। इसका ग्रोथ चालू हुआ है नियर अबाउट जुलाई जून से। जुलाई से। हाँ तो जून से ही चालू हो गया था। जून से ये वाला हाँ। यहाँ से आया थोड़ा सा तो उसी का यहाँ पे जो बना है, अब देखिए डोजी का कमाल देखिए सर, यहाँ भी आपको दिखेगा कहीं ना कहीं। देखिए ये कैंडल है, आपको उस दिन बताया था। बोल रहे हैं कि डोजी बुलिश कैंडल है कि बेरिश कैंडल है? डोजी देखिए रिवर्सल पैटर्न में बनेगा। Indecision candle। ये इनडिसीजन कैंडल, डोजी का कोई कलर नहीं। पूरा ऊपर में डोजी बनता है तो सोचिए वो नीचे आएगा, पूरा नीचे में डोजी बनता है तो फिर ऊपर निकलेगा। ऊपर है। देखिए ये यहाँ पे पैटर्न बना है सर। एंगल्फिंग ये वन डे का कोई फर्क नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। डोजी अगर ऊपर बन रहा है मतलब वहां से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ नीचे डालने का है। हम लोग काम करेंगे रिवर्सल, अगर नीचे गिर रहा है तो हम वेट करेंगे, ऐसा कोई कैंडल आएगा वहां से ऊपर जाएगा। सर ये वन डे का माने जितने भी है ठीक है। हाँ तो जैसे कि अभी कहीं पर ही देखें तो जुलाई वाला ऊपर जाएंगे, जुलाई 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 से ऊपर गए तो 3 कैंडल रेड बना। 1 2 3 हाँ अब उसके बाद में अब वहाँ पे तो कोई एंट्री करेगा नहीं जब तक उसको वापस हट जाना। तो फर्स्ट बना ब्लू मतलब ग्रीन बना। ये वाला हाँ हाँ। उसके बाद ही एंट्री ले लेना है। यहाँ पे देखिए इसको अब यही बात कर, ये इसी कैंडल का बात कर रहे थे, इसको एंगल्फिंग बोलते हैं। उसका हाइट उठेगा उसके बाद है। इसको एंगल्फिंग बोलते हैं, मतलब एक रेड को ग्रीन खाया। देखिए खाया ना सर, मतलब पहले रेड को खाया तो पहला रेड को खाया, दूसरा एंगल किया इसको, ये वाला देखिए। इसका हाई को तोड़ा, देखिए तोड़ा, यहाँ इसका हाई को तोड़ा, ऊपर सुटअप किया ना, उसका अभी तक आया नहीं है सर नीचे, तो ऊपर ही चल वो वाला है पुलिस एंगल की ये देखिए ये वाला। तो ये टॉपिक में हम लोग जो बात करें ना सारा डिटेल्स में एक एक कैंडल को हम दिखाएंगे आपको कहाँ से वीक क्या मैटर नहीं करना है। करता इसमें जो नीचे देखिए का है। वीक यहाँ पे और वहाँ पे दोनों में डिफरेंसेस मिलेगा, क्योंकि ये लाइव है, ये हम और आप नहीं बना है, ये मार्केट में बना है, ट्रेडिंग से बना है, और ये है पिक्चर, इसे ड्राइंग केयर करते हैं। ये तो इसमें और उसमें दोनों में डिफरेंसेस होगा। और एक चीज देख रहे हैं इतना जगह पर भी देख रहे हैं सब चार्ट में, हाँ मतलब एक ही एरिया में 3-4 दिन से घूम रहा है और एक ही एरिया में सस्टेनेंस के बाद वो अपसाइड ले रहा है। हाँ लेगा, या फिर अपसाइड जाने के बाद में फिर एक एरिया घूम रहा तो नीचे आ रहा है।
देगा उसका भी चार्ट पैटर्न क्या बोलता है, वो चार्ट पैटर्न में भी हम लोग आएंगे। और वो उसको आता है चार्ट पैटर्न। ठीक है, ये क्या पढ़ रहा है थोड़ा बुकिंग हो रहा है डिक्रीजिंग, देखिए एक होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हम लोग स्कूल टाइम में पढ़े होंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसमें भी हम लोग आएंगे। वो चार्ट पैटर्न पर डिक्रीजिंग हो रहा है फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, कहाँ से हम लोग को लेने से Ascending triangle, असेंडिंग descending ट्रायंगल, triangle। डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सारा चीज हम लोग, ठीक है। हाँ, देन हम लोग कहाँ थे? टीवीएस मोटर्स 5 हो गया ना। हाँ, बजाज ऑटो मेरा 5। हाँ, सबका प्राइस लिखिएगा ना। पहले क्या बताए थे? मारुति, उसमें सर्च कर, आ नहीं रहा। मारुति का प्राइस लिखेंगे, आगे आगे, हाँ उसको क्लिक कर, चार्ट खोलना उसका, नेक्स्ट फ्यूल है वैसे नेक्स्ट बोलो। 12,400 ये करेंट प्राइस है। इसके बाद क्या था? $986। आज बोला था ना, आज गया अचानक से नीचे जा रहा था, मैंने देखा था 10-12 रुपये डाउन चल रहा था। मैं सोचा टाटा मोटर ट्रेड मार में देखा यार कोई सीट नहीं बन रहा, छोड़ दिया। अचानक 2 बजे में देखा उसका 2 बजे क्या बस 4 बजे देखा। देन क्या है, कौन सा है? 2740 राइट। उसके बाद आइचर मोटर 4,875 रुपया। उसके बाद टीवीएस बजाज 11,723। उसके बाद क्या आ रहा है, कौन सा सेक्टर? निफ्टी बैंक। बैंक सेक्टर में 5 टॉप 5 बताइए जो आप लोगों को नॉलेज है, एक एक करें। HDFC लिखिए, 16,1666 HDFC बैंक प्राइस 1,666। IDFC का भी है। IDFC बेकार है।
नहीं सर, बहुत अच्छा धीरे धीरे उसका रिटर्न आएगा आने वाला टाइम में, बहुत अच्छा player है। 56 43 ଟଙ୍କା ଥିଲା उसके बाद ICICI का 1252 इंडस्ट्री का सर कैसा है? जैसे ठीक है, बट उससे बेटर मेरे हिसाब से कोटक है। एक्सिस बैंक इसका बैंकिंग इतना ब्रांचेस नहीं और अभी लेकिन मैंने तो क्या म्यूचुअल फंड में से तो बता दिया बहुत जगह है उसका। इंश्योरेंस वगैरह तो बता दिया ना, उसको देखते ज्यादा बेनिफिट रहता है। और आपको पता है कोटक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा, एक महिंद्रा जो है महिंद्रा में कहीं ना कहीं दोनों में इन्वॉल्वमेंट है, लिंक है। पता है क्यों? महिंद्रा ने कोटक को, जब ये कोटक बैंक चालू हो रहा था, ये एक स्टोरी है, कोटक बैंक जब कोटक कंपनी चालू कर रहा था तो महिंद्रा के पास गया था वो कोटक वाला, उसे फंड रेस चाहिए, तो कोई भी संस्था करने के लिए पैसा चाहिए। तो वो बोला ठीक है मैं पैसा दूंगा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा कंपनी के साथ हमारा नाम, इसलिए कोटक महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसीलिए उसका नाम दोनों में सिमिलर है। इसीलिए लाइफ टाइम अब उसका नाम के कोटक के साथ महिंद्रा जुड़ा हुआ है। फिर क्या तो लिखे थे? एक्सिस बैंक का प्राइस 1203 कोटक बैंक, एक नेशनलाइज लिखते हैं SBI। कोटक बैंक का 1827 SBI 800 कितना था? आपका कितना? 787 देखिए ये सब का हम लोग कुछ फंडामेंटल चेक करेंगे आने वाला क्लास के टाइम में, ठीक है। आपको देखिए हर स्टॉक का कंप्लीट फंडामेंटल तो नहीं दे सकते, हाँ जो इम्पोर्टेंट है वो ज़रूर हम आपको फंडामेंटल दिखाएंगे, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी कहाँ से है, उसका टर्नओवर कितनी है, रेवेन्यू कहाँ से आ रही है, इनकम सोर्सेस क्या है उसका। देखिए सर, कंपनी का जब भी आप एनालाइज कीजिए, कोई भी कंपनी कहीं भी आप पैसा लगाइए, वो उसके पास देखिए, उसके पास प्रॉफिट, तो कोई भी कंपनी प्रॉफिट तो कमाता है, लेकिन उसके पास कैश नहीं है। जैसे जोमेटो प्रॉफिट तो करता है बट उसके पास कैश नहीं है। उधार में देने वाला कंपनी कौन है, और वो जो उधार दिया है वो उधार उसको रिटर्न मिला कि नहीं, वो चेक करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम अगर लॉन्ग विजन सोच रहे हैं तो लॉन्ग विजन ये इस तरीके से देखेंगे। आज मैं बिजनेस तो आप लोग को दिख रहा, मैं एक होलसेल दुकान खोला, एक दुकान हुआ करता था बोतरा, है ना, उसका होलसेलिंग के भी रिटेलिंग का भी शोरूम वगैरह खोला था, फिर चला दिया, फिर नया खोला, खुद चला दिया, जो भी है। देखिए एक दुकान एक होलसेलर खोलता है ना, वो होलसेल में पैसा दे तो रहा है, कहीं होलसेलर में कहीं ना कहीं वो उसके पास क्या हो रहा है, उधार लेने वाला ही बहुत जन है। उधार जो ले रहा है वो रिटर्न कितना आ रहा है उसके पास, वो इम्पोर्टेंट, उधार कितना है। और कंपनी जब से चालू हुआ है, वो जो एक कंपनी क्या है धीरे धीरे एसेट बना। आज मैंने ये ऑफिस को रेंट में लिया, उसके बाद आगे जाके मैंने इस ऑफिस को खरीद लिया, तो ये खरीद लिए जगह क्या हुआ, मेरा एसेट बन गया, मेरा कंपनी का एसेट बन गया। उसके बाद इसी एसेट से मैं और 2-3 ब्रांच खरीद लिया,
एग्जाम्पल, तो वो एसेट कितना हुआ, एसेट ग्रोइंग में है कि नहीं, और एसेट को और इक्विटी को दोनों को टैली करेंगे। इसीलिए टैली करेंगे, कल के डेट में अगर कंपनी ने पैसा का मतलब अगर बैंकक्रप्ट हो जाती है कुछ भी एक्सवाइज, तो उसका एसेट बेच के कंपनी वापस पैसा शेयर होल्डर को दे सकता है। तो ये देखना जरूरी है। ये हम लोग धीरे धीरे हर एक फंडामेंटल में जाएंगे। इसीलिए आप लोग को जो जो सेक्टर दिखाए हैं, आप लोग को टॉप 5 उस सेक्टर का टॉप 5 कंपनीज लिख के और उसका करंट प्राइस, शेयर का प्राइस, वैल्यू का नहीं, 15 कंपनी और 5 ज़्यादा नहीं, ठीक है। ये आप लोग प्लीज नेक्स्ट क्लास में करके लेके आइए। ये निफ्टी रियलिटी देखिएगा, आपको मिलेगा इसमें सारे गामा, देखें सारे गामा का भी शेयर है, सारे गामा का भी शेयर है, PVR और ग्रोथ अच्छा है। ये सब सेक्टर रियलिटी सेक्टर में आता है। वो तो जिल ZEEL हाँ, तो जी एंटरटेनमेंट, वो तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ। ये तो ये आप लोग का होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में आप लोग कर लीजिएगा। अच्छा, ये कब रखना है, सैटरडे रखना है या संडे रखना है? सैटरडे सुबह रखें या संडे सुबह रखें? टाइमिंग 11 बजे सो जाते 11 बजे, तो क्या 4 बजे संडे को फर्स्ट हाफ रहेगा ना? 4 बजे चलेगा ना संडे को? संडे सैटरडे को नहीं, अगर सैटरडे को आप लोग का कोई है, कोई इंटरेस्टेड है डेमो के लिए, आप लोग सैटरडे 6 बजे इनवाइटेड है, आप लोग ला सकते हैं। सैटरडे को 6 बजे डेमो, अगर कोई कलीग वगैरह कोई इंटरेस्टेड है तो आने दीजिए, ज्वाइन करें ना, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आके कुछ अगर उनको आइडिया मिलता है जो भी है डेमो में आप ला सकते हैं। आप लोग का संडे 4 बजे करते हैं, मैं फेसबुक ग्रुप में मैसेज करूँगा। और कल तो आप लोग आए नहीं थे, कल एक ही जन भाई आए थे। ये हम लोग तो डिसाइड कर ही दिए थे कि थर्सडे को क्लास होगा। नहीं तो भाई आए थे, भाई सर जल्दी चले गए थे, मेला जाना था।